नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए पॉडकास्ट वीडियो में जहां हम अपने कर्स्ड बुक के ओरिजिन स्टोरी को जानेंगे। ये अगेन एक स्टैंड अलोन पॉडकास्ट है जिसे समझने के लिए आपको कोई पुरानी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मेरी पिछली 2 पॉडकास्ट्स देख लेंगे तो आपको कुछ कनेक्शंस जरूर समझ आएगी। उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने पॉडकास्ट में हिस्ट्री की थोड़ी बात करी है और वहां मैंने अपने मन से कुछ कहानियां बनाई हैं, तो आप उनमें इनएक्यूरेसी मत ढूंढने लगना, क्योंकि ये कहानी एकदम फिक्शनल है फॉर योर एंटरटेनमेंट। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो शायद आपका जवाब सिंधु घाटी सभ्यता होगी। अब यहाँ कुछ लोग मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कह सकते हैं, चाइनीज सिविलाइजेशन या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी कहेंगे, लेकिन इन सब से हजारों साल पहले भी एक साम्राज्य हुआ करता था जो कि काफी समृद्ध था। इस जगह को इद्या राज्य नाम से जाना जाता था और यहाँ मोनार्की थी। ये कहानी तब की है जब यहाँ के राजा विभूषण थे, जिनके देख रेख में ये साम्राज्य काफी प्रगति पे था। उन दिनों ही इस राज्य में कुछ ऐसे आधुनिक सुविधाएं थी जो कि आज भी बड़े बड़े शहरों में नहीं है, जैसे कि बेटर ड्रेनेज, बेटर सिटी प्लानिंग, और पृथ्वी पे शायद ये एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ के लोग शांति और समृद्धि के साथ जीते थे। इतना सब होने के बाद भी विभूषण हमेशा चिंतित रहते थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि उनका साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कभी तो ऐसा वक्त आएगा ही जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, और ऐसे में हजारों साल बाद लोगों को पता तक नहीं होगा कि कोई इद्या राज्य एग्जिस्ट भी करता था। विभूषण अक्सर ये बात अपने सलाहकार इरावन को कहते थे, और यहाँ मैं आपको बता दूं कि इरावन विभूषण का ही भाई था। इरावन को वहां का सबसे बुद्धिमान इंसान माना जाता था, और इरावन को पता था कि विभूषण बार बार ऐसा क्यों सोचते थे, क्योंकि विभूषण के जन्म के वक्त ही ऐसा प्रेडिक्ट किया गया था कि विभूषण के साथ ही इस साम्राज्य का भी सर्वनाश हो जाएगा। अब विभूषण को तो इस भविष्यवाणी में यकीन था ही, साथ ही इरावन को खुद इस भविष्यवाणी में यकीन था, इसीलिए वो कई सालों से इसका उपाय सोच रहे थे, एंड फाइनली उन्हें एक उपाय सूझता है। इरावन विभूषण से कहते हैं कि वो अपने साम्राज्य के बारे में सब कुछ एक किताब में लिख देंगे। जी हाँ, ये किताब एक ऐसी किताब होगी जिसमें दुनिया भर का सारा ज्ञान होगा। अब चाहे वो इनके आधुनिकता के बारे में हो, इनके समाज के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, या कुछ भी जो आप सोच सकते हैं। लेकिन इस कार्य को करने में कुछ सालों का वक्त लग सकता है। साथ ही इरावन राज्य से चुने हुए 10 सबसे ज्ञानी लोगों को अपने साथ किसी दूर एकांत जगह पे ले जाएंगे, जहां वो सभी मिलकर इस किताब पे ठंडे दिमाग से काम करेंगे। विभूषण को ये सब प्लान पसंद आता है और वो फौरन ही इरावन को इसकी अनुमति दे देते हैं। तो इरावन अपने 10 फॉलोअर्स के साथ बहुत ही दूर हिमालय की चोटी की तरफ निकलते हैं, और कई दिनों तक काफी ऊपर पहुंचने के बाद ये लोग वहीं किसी एकांत सी जगह पे अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं। फिर इनका काम शुरू होता है, और शुरुआत के कुछ महीने काम बहुत ही बढ़िया चल रहा था। सभी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे और किताब की प्रोग्रेस काफी अच्छी थी। लेकिन तकरीबन 1 साल बाद ये फॉलोअर्स इरावन के अंदर कुछ अजीब चीजें नोटिस करने लगे। अब इससे पहले मैं इन अजीब चीजों के बारे में बात करूं, मैं आपको एक एड ब्रेक लेकर रिलेवल के बारे में बताता हूं। इनफैक्ट मैं क्या बताऊं, आप खुद ही अचीवर महत्व से उनका एक्सपीरियंस सुनिए, जिन्हें पॉकेट एफएम में जॉब मिला है। सो हाय महत्व, मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक थ्रू आउट, जब री लेवल से आप टेस्ट दिए, एंड हाउ इजी व्हाट इज, एंड कैसा था आपका पूरा जॉब मिलने तक का एक्सपीरियंस? री लेवल के थ्रू जितना भी एक्सपीरियंस था वो सब सीमलेस था, मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस था। री लेवल की जो वेबसाइट है वो बहुत ही सिंपल है। मैंने एक चीज फ्रॉम द डे वन ये नोटिस की थी, बहुत सिंपल वेबसाइट है। लॉग इन करना आसान है, टेस्ट देना आसान है, अपलोड करना कोड आसान है, मतलब एंड उसके बाद भी जब आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो तब भी आपको मतलब पूरा सपोर्ट रहता है कि अगर इंटरव्यूज में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके पास एक पर्सनल कांटेक्ट रहता है उनका, तो आप किसी भी टाइम उनको कांटेक्ट कर सकते हो किसी प्रॉब्लम के लिए। फिर इंटरव्यूज होते हैं, फिर इंटरव्यूज के बाद का भी प्रोसेस बहुत इजी और एवरीथिंग इज सीमलेस, राइट। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ होगा कि आप इतने अच्छे कंपनी में प्लेस हो गए, तो उनका रिएक्शन क्या था, और टेस्ट जो आपने दिया था वो कैसा रहा था? मतलब टेस्ट, क्या वो टेस्ट लाइक कोई भी दे सकता है, किस तरह का टेस्ट था वो? ओके, सो फैमिली का रिएक्शन बहुत अच्छा था। दे वर लाइक कि ओके, अब हम सबसे पहले जैसे इंडियन पेरेंट्स को होता है कि हाँ हम पहले मत्था टेक के आएंगे, एंड टेस्ट कोई भी दे सकता है। टेस्ट आपको बस वो स्किल आनी चाहिए टेस्ट
कोई भी दे सकता है, मतलब एक कॉलेज स्टूडेंट भी दे सकता है। एंड महत्व, जैसा कि मैंने सुना है कि आप फीचर भी हुए थे बाय रीलेवल लाइक ऑल ओवर इंडिया इन द होर्डिंग्स एंड ऑल, सो उस वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो थोड़ा आप शेयर करना चाहोगे? या दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब मैंने कभी लाइफ में इमेजिन नहीं किया था कि मेरे खुद के शहर में और आसपास भी इतने होर्डिंग्स लगेंगे, इतने बड़े होर्डिंग्स लगेंगे। मेरे पापा भी थे उस होर्डिंग में, बट वो होर्डिंग में लगा है, मेरे पास कॉल आ रहा है कि आपके होर्डिंग लग गए हैं, मेरे दोस्तों के कॉल आ रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स के। सो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। अमेजिंग अमेजिंग यार। तो ये सब सुनकर देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, उस पर क्लिक करके रीलेवल पे साइन अप करो एंड देन फ्री टेस्ट दो फॉर अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज। एनीवेज, कमिंग बैक टू इरावन स्टेट, सबसे पहले तो इरावन कुछ ऐसी ज्ञान की बातें करने लगे थे जो कि सबके समझ से परे थी, और ये बातें ज्ञान से ज्यादा तंत्र मंत्र से जुड़ी लग रही थी। इरावन कहने लग गए थे कि आखिर क्यों ही वो लोग अपने नॉलेज को पास ऑन करे, जब तक साम्राज्य है ठीक है, उसके बाद जो कोई भी आएगा वो खुद से ही सब डिस्कवर करे। मोर ओवर, जितना नॉलेज हमारे पास है वो अगर किसी गलत हाथ में लग जाता है तो उसका दुरुपयोग भी होगा, तो हम क्यों ही इसे किसी और को बांटे। इंस्टेड हमें तो इसे अपने पास रिटेन करने के तरीके ढूंढने चाहिए। ये बातें सुनकर बाकी फॉलोअर्स को अजीब लगता था और वो इरावन को समझाते थे कि उनका ये काम है, और इरावन भी बातें समझकर किताब पे काम करने लग जाते थे। लेकिन समय के साथ साथ इरावन की ओपिनियन स्ट्रांग होती जा रही थी, साथ ही वो हमेशा बाकियों से कट कर अकेले में ही कुछ तो करते रहते थे। वो सुबह सुबह ही कहीं तो चले जाते, फिर शाम को वापस लौटते और एकदम थके थके दिखते थे। इरावन के अंदर एक अजीब सी डार्कनेस आने लग गई थी, साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी चीजें डिस्कवर कर ली थी जो कि आधुनिक कम और मायावी ज्यादा थी। फॉर एग्जाम्पल, इरावन का कहना था कि उन्होंने पहाड़ियों में मिले तत्वों से एक ऐसा मिश्रण या रसायन बना लिया है जिसके उपयोग से कोई भी चीज इनडिस्ट्रक्टिबल बन जाएगी। जी हाँ, उन्होंने इस मिश्रण का प्रयोग लिखे जा रहे किताब पे ही किया, जिसके परिणाम अनुसार ना तो अब इस किताब को जलाया जा सकता था, ना ही ये किताब भींगता था। किताब को फाड़ पाना भी संभव था, और ये सब देखकर बाकी 10 लोग एकदम आश्चर्य में थे। इरावन ये तक कहने लग गए कि किसी तरह वो इस किताब में लिखे ज्ञान को गायब कर देना चाहते हैं, ताकि उसे हासिल सिर्फ वही कर सके जो इसके काबिल हो। आई मीन, नॉर्मल इंसान को ये किताब खाली दिखेगा, लेकिन अगर वो काबिल हुआ तो वो इसमें लिखे नॉलेज को एक्सेस कर पाएगा। इन सब के अलावा एक दिन इरावन अचानक ही कहने लगे कि नॉलेज को किताब में रखने की क्या जरूरत है, व्हाट इफ हम खुद ऐसा कुछ ढूंढ निकाले जिससे हम मरे ही ना, फिर वो नॉलेज तो हम अपने अंदर ही लेकर हजारों साल तक रख सकते हैं और हमारे दिमाग में वो सेफ भी रहेगा। इन सारी अजीब बातों को सुनकर बाकी के 10 लोग काफी चिंतित होने लग गए थे, और ऐसे ही 2.5 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक एक फॉलोअर काफी बीमार पड़ जाता है, और आने वाले कुछ ही दिनों में उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। वो एकदम कमजोर हो चुका था, उसके बाल उजले होने लग गए थे, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो एकदम बूढ़ा होकर मरने के कगार पे है, जबकि ही वॉज ए यंग पर्सन। अब हालांकि ये 10 लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज्ञानी थे, फिर भी ये लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये कौन सी अजीब सी बीमारी है जिसमें इंसान बूढ़ा होके मर रहा है। सभी को काइंड ऑफ यकीन हो गया था कि शायद उनका मित्र अब नहीं बच पाएगा, और अगर ऐसा है तो वेल, अपने अंतिम समय में उसे अपने परिवार के साथ होना चाहिए। इसलिए यहाँ से 4 लोग प्लान करते हैं कि वो लोग उसे उठाकर अपने राज्य की ओर निकल जाएंगे, और जब वो उसे वहां छोड़ देंगे देन अगेन वो लोग वापस लौट आएंगे। अब इरावन इस डिसीजन से खुश नहीं थे, लेकिन वो उसका विरोध भी नहीं कर पाते। सुनाओ, पहाड़ियों में इरावन के साथ सिर्फ 5 फॉलोअर बचे थे, और दूसरी तरफ बाकी के 4 लोग बीमार फॉलोअर को कई दिनों तक कैरी करने के बाद इदिया राज्य पहुंचते हैं। अब ये जर्नी इनके लिए थोड़ी अजीब सी रही, क्योंकि शुरुआती रास्ते में इन्हें कई जानवर मृत मिले थे, एंड दिस वाज सरप्राइजिंग, क्योंकि 2.5 साल पहले जब वो लोग पहाड़ियों की तरफ गए थे तब वहां उन्हें कोई भी मृत जानवर नहीं मिला था। मोरओवर, जो फॉलोअर बीमार होकर मरने की कगार पे आ गया था वो एकदम से अब रिकवर करने लग गया था। जब तक ये लोग इधर आज पहुंचे तब तक तो ये फॉलोअर चलने तक की हालत में आ गया था। ये सब देखकर बाकी के 4 लोग को शक होने लगता है कि कहीं उन पहाड़ियों में कुछ ऐसा तो नहीं जो कि जानवर पे हमला करने के साथ साथ समहाउ एक फॉलोअर को भी बीमार बना रहा था। कहीं इन सब के पीछे इरावन ही तो नहीं। वेल, यही सब सोचते हुए ये 5 राजा विभूषण के पास पहुंचते हैं, जो कि इन्हें देखकर काफी प्रसन्न होते हैं। वो इनसे किताब के बारे में और अपने भाई के बारे में पूछने लग जाते हैं, और इसी बीच ये 5 राजा को बताते हैं कि कैसे उनमें से एक बहुत बीमार हो गया था, लेकिन अब वो ठीक महसूस कर रहा है। साथ ही पहाड़ियों में कुछ अजीब घटनाएं होने लग गई हैं, और इरावन भी बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। ये सब सुनकर विभूषण उतना चिंतित नहीं होते, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मे बी ये 5 बीमारी और लंबी ट्रिप की वजह से परेशान है। बट स्टिल वो अपने कुछ 20-30 सिपाहियों को विभूषण और बाकियों का पता लगाने भेज देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तक इन सिपाहियों को वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। ऐसे में विभूषण थोड़े चिंतित हो जाते हैं, लेकिन एक बार फिर वो अपनी एक छोटी सैन्य टुकड़ी को पहाड़ियों की तरफ भेजते हैं फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन। नाउ फिर से कुछ दिन बीत जाते हैं, एंड येट अगेन ये दूसरा ग्रुप भी वापस नहीं आता।
ऐसे हालातों में विभूषण उन 5 फॉलोअर्स को बुलाते हैं जो कि अब तक राज्य में ही थे, एंड देन वो इन 5 और कुछ सैनिकों के साथ खुद ही पहाड़ियों की तरफ निकल जाते हैं। थोड़े दिन तक ट्रैवल करने के बाद वो पहाड़ियों के करीब पहुंचते हैं और यहाँ से इन्हें अपने पहले भेजे गए सैनिकों की लाश मिलने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सबसे अजीब बात ये थी कि सारे सैनिक अजीब तरह से मरे थे। उन पे किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे, बल्कि वो एकदम बूढ़े और कमजोर दिख रहे थे, एज इफ उनके अंदर से किसी ने जिंदगी को ही खींच लिया हो। ये सब देखकर वो 5 फॉलोअर्स कहने लगते हैं कि उन 5 में जो बीमार पड़ा था वो भी थोड़ा बूढ़ा जैसा होने लगा था। तो इज इट पॉसिबल कि ये कत्लेआम किसी एक इंसान या क्रीचर का है जो कि लोगों को बूढ़ा कर सकता है? वेल, अगर ऐसा है तो ये लोग किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं और इन्हें जल्द से जल्द इरावन और बाकी 5 फॉलोअर्स का पता लगाना होगा। बस फिर क्या था, राजा समेत सभी लोग जल्दी जल्दी इरावन के सेटलमेंट तक पहुंचते हैं और वहां उन्हें कोई भी नहीं दिखता। इरावन का कोई अता पता नहीं था, लेकिन अंदर जाने पे इन्हें वहां रह गए 5 फॉलोअर्स की लाश जरूर मिलती है जो कि बाकियों की तरह ही बूढ़े होकर मर चुके थे। ऐसे में सभी चौकन्ने हो जाते हैं और वो छोटी छोटी टुकड़ी में स्प्लिट होकर पूरे जगह की तलाशी लेने लगते हैं। अब जिस टुकड़ी के साथ राजा विभूषण आगे बढ़े थे, उन्हें कुछ ही दूर जाने पे इरावन मिल जाता है जो कि सरप्राइजिंगली एकदम जवान दिख रहा था। इरावन की उम्र कुछ 50-55 के आसपास थी, लेकिन यहाँ तो वो एकदम यंग और स्ट्रांग दिख रहा था। साथ ही उसके चेहरे पे एक चमक थी। विभूषण ये सब देखकर थोड़े दंग रह जाते हैं और वो इरावन से पूछने लगते हैं कि ये सब क्या है। इरावन कहता है कि विभूषण, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, कब तक तुम सैनिकों को भेजते रहोगे? ऐसा कह के वो अपना हाथ फेरता है और उसके ऐसा करते ही वहां खड़े सैनिकों के अंदर से मानो उनकी आत्मा खिंचने लग जाती है और वो एकदम से बूढ़े होने लगते हैं। इरावन इनकी आत्माओं पे मानो फीड कर रहा था और कुछ ही क्षणों में सारे सैनिक मारे जा चुके थे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रक्रिया के बाद इरावन मानो और भी ताकतवर दिखने लग गया था। एंड देन इरावन अपने भाई विभूषण से कहता है कि मैंने हमारे साम्राज्य को बचाने का एक उपाय ढूंढ निकाला है। विभूषण को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने ये क्या देख लिया, लेकिन इरावन उन्हें सब समझाना शुरू करता है। वो कहता है कि अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करते करते वो प्रकृति के कुछ ऐसे छुपे राज को ढूंढ निकाला जो कि बहुत रहस्यमयी थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे ये सब ढूंढने में गाइड कर रहा हो, और ऐसे में उसने सबसे पहले एक ऐसे रसायन का आविष्कार किया जो कि उनके द्वारा लिखे जा रहे किताब को इंडिस्ट्रक्टिबल बना दे। उसने ये रसायन का प्रयोग अपने ऊपर भी किया, लेकिन उस पे इसका असर नहीं हुआ। इनफैक्ट किसी भी लिविंग बीइंग पे ये रसायन काम नहीं करता था। इसके बाद इरावन कई और प्रक्रिया सीखने लग गया और धीरे धीरे वो एक ऐसी प्रक्रिया सीखने लगा जिससे वो किसी और की उम्र छीन कर खुद जवान हो सकता है। उसने ऐसा प्रयोग पहले जानवरों पे किया, लेकिन जानवर की उम्र इंसान को नहीं लग सकती थी, इसलिए वो जानवर तो मारे गए, लेकिन इरावन का कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए वो धीरे धीरे अपनी नॉलेज को और बढ़ाया, प्रक्रिया को बेहतर करके अपने ही एक फॉलोअर पे इस्तेमाल किया जो कि काम भी करने लगा। इसके साइड इफेक्ट में वो फॉलोअर बूढ़ा दिखने लगा और बीमार पड़ गया, जिसे 4 लोग लेकर राज्य लौट गए थे। उसके कुछ दिन बाद बचे हुए 5 फॉलोअर्स को इरावन पे शक होने लग गया, इसलिए इरावन ने उनकी उम्र खींच के उन्हें मार डाला। ऐसा करते ही इरावन एकदम जवान हो गया, साथ ही वो काफी मजबूत भी हुआ। वो समझ चुका था कि अगर वो ऐसे ही लोगों की उम्र खींचता रहे तो वो हमेशा हमेशा के लिए जी सकता है। इसके बाद कुछ सैनिक यहाँ आए और इरावन सबको मारता गया। वो इस प्रक्रिया में इतना माहिर हो चुका है कि अब वो बस ध्यान लगाकर अगर हाथ हिला और कुछ मंत्र पढ़ ले तो वो किसी की भी जवानी खींच सकता है और कोई उसके करीब तक नहीं आ पाएगा। ये सब बताने के बाद इरावन विभूषण से कहने लगता है कि जब तुम बूढ़े होकर मरोगे ही नहीं तो तुम्हारे साम्राज्य का सर्वनाश भी कभी नहीं होगा। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है और अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो हम 2 भाई मिलकर लाखों साल तक ऐसे ही जिंदा रहेंगे और हमारा साम्राज्य हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अब सिर्फ अमर ही नहीं होगा, ये फैलता भी जाएगा, हम लोगों को एजुकेट करेंगे और सब हमारे गुलाम बनेंगे, यानी कि पूरी दुनिया हमारी गुलाम होगी। ये सब सुनकर विभूषण के मानो पांव तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इरावन। इरावन विभूषण की हाथ सुनकर एकदम खुश हो जाता है और वो अपने भाई को गले लगाता है। वो कहने लगता है कि कैसे उसने और भी कई तंत्र मंत्र सीख लिए हैं, लेकिन अचानक उसे एक तीव्र दर्द होता है। इरावन देखता है कि विभूषण ने गले लगते वक्त चुपके से उसे स्टैब कर डाला था और इससे पहले इरावन संभल कर अपने मंत्र पढ़ पाता, विभूषण उस पर कई बार अपने हथियार से प्रहार करके उसे गिरा देता है। इरावन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके भाई ने ही उसे धोखा दिया, लेकिन विभूषण का कहना था कि तुमने अनजान शक्तियों के साथ खेला है और उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तुम मेरे वो भाई नहीं रहे जिसे मैंने आज से 3 साल पहले देखा था। तुम बदल चुके हो और दूसरों को मारकर जिंदगी पाना कोई जिंदगी नहीं होती, इसलिए बेहतर होगा कि तुम्हारे साथ ही ये खूनी खेल खत्म हो जाए। साथ ही तुम्हारी किताब को भी मैं खत्म करने का कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालूंगा। ये सब सुनकर इरावन कराहते हुए अपनी प्रक्रिया करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतने चोट में था कि वो ध्यान नहीं कर पा रहा था।
येट वो मुस्कुराता है एंड देन वो कहता है कि शायद तुम भूल गए कि मैंने कुछ और तंत्र मंत्र भी सीख लिया है। तुम मेरे शरीर को तो खत्म कर सकते हो लेकिन तुम मुझे खत्म नहीं कर पाओगे। ऐसा कहते ही इरावन का शरीर हवा में गायब होने लग जाता है और देखते ही देखते विभूषण के सामने कोई नहीं था। विभूषण नोटिस करता है कि इरावन द्वारा लिखी जा रही किताब अपने आप वहां प्रकट होती है एंड चेक करने पर उसके अंदर के पन्ने एकदम खाली मिलते हैं। तभी अचानक इस किताब में अपने आप कुछ चीजें लिखने लग जाती हैं विच वॉज, मेरा शरीर मरा है लेकिन मैं इस किताब के जरिए जिंदा हूँ। मैंने पहले ही काफी उम्र इकट्ठा कर लिया और समय समय पे मैं अपने विक्टिम्स के जरिए अपनी उम्र बढ़ाता रहूंगा ताकि मैं कभी ना मरूं। एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरे पास इतने विक्टिम्स होंगे कि उनके एनर्जी से मैं वापस इस दुनिया में आऊंगा और इस बार मैं अकेले ही पूरी दुनिया को अपना साम्राज्य बनाऊंगा। सब मेरे गुलाम होंगे और मैं उनका राजा। तुम मुझे धोखा दिए हो तो तुम्हारा साम्राज्य भी बचेगा नहीं, ये मेरा शाप है। ये सब देखकर विभूषण एकदम अलर्ट हो जाते हैं और वो इस किताब को नष्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये किताब एकदम से गायब हो जाता है। तभी वहां विभूषण के बाकी बचे हुए सैनिक आते हैं और उनके साथ वो बचे हुए 5 फॉलोअर्स भी थे। विभूषण उन्हें सब बताते हैं, साथ ही वो कहते हैं कि उनके जिंदगी का अब एक ही मकसद है, इरावन की किताब को ढूंढ कर उसे नष्ट करना। यहाँ से वो अपने राज्य नहीं जाएंगे बल्कि वो पूरे दुनिया में घूम घूम कर इस किताब को ढूंढेंगे और वो इरावन द्वारा किए जाने वाले प्रक्रिया को समझेंगे। अगर वो इस किताब को नष्ट नहीं भी कर पाए तो वो कुछ ऐसा तैयार करेंगे जिससे फ्यूचर के लोग सतर्क रहें। विभूषण ऐसा ही करते हैं और यहाँ बचे लोग भी उनके साथ खो लेते हैं। इसके बाद 18 साल तक विभूषण और ये लोग अलग अलग जगह घूमते हैं, चाहे वो प्लेन्स हो, माउंटेन्स, सी के उस पार की लैंड या फिर एकदम अलग ही देश। उनकी मुलाकात कई प्राचीन लोगों से होती है जो कि उनके मुकाबले काफी पिछड़े हुए थे और ये लोग उन सब की मदद करते हैं। ये लोगों को एजुकेट करते हैं, उनकी बस्तियां बसाते हैं, साथ ही अपना नॉलेज बढ़ाते हैं और काफी कुछ को समय के साथ एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब इतना सब करने के बाद भी इन्हें इरावन का किताब नहीं मिलता। फिर एक दिन अचानक विभूषण काफी बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी और ऐसे में बाकी लोग उन्हें अपने साथ फाइनली उनके राज्य की तरफ ले जाते हैं ताकि अपने अंतिम समय में वो अपने राज्य को ही देख सके। वहां पहुंचकर सभी रियलाइज करते हैं कि इनका राज्य तो खत्म हो चुका था। जी हाँ, बिना राजा के वहां ना कोई गवर्नेंस बचा था ना ही ऑर्डर। ऐसे में राज्य की हालत बद से बदतर हो गई थी। फाइनली एक भयानक बाढ़ ने इस जगह को तबाह कर दिया और अब ये गिने चुने लोग ही बचे हैं जो कि बुरी हालत में थे। अंततः विभूषण के साथ उनका साम्राज्य भी समाप्त होता दिख रहा था लेकिन मरने से पहले विभूषण मुस्कुरा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 18 सालों में उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर कुछ ऐसा तैयार कर दिया था जो कि आगे के हजारों साल तक इरावन और उसके शापित किताब से लड़ने के सक्षम होंगे। अब ये क्या था इसके बारे में तो हम कभी और बात करेंगे। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सुनने में अच्छा लगा होगा एंड यू आर फ्री टू मेक सम थियरीज। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस यूनिवर्स को एक्सपैंड करूँ और ये मेरी पहली राइटिंग है तो इसमें गलतियाँ हो सकती है, लूप होल्स हो सकती हैं, तो वो सब मुझे जरूर पॉइंट आउट कीजिए। एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर कहीं कहीं से इंस्पायर्ड लग रहे हो तो इट्स क्वाइट पॉसिबल, सबकॉन्शियसली ऐसा हो सकता है, बट आई कैन अश्योर यू कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो आई रियली होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी क्योंकि इसको मैं काफी और भी एक्सपैंड करने वाला हूँ। पसंद आ रही तो स्टोरी को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहले लिंक पे क्लिक करके आप रीलेवल पे जरूर साइन अप करें और वहां फ्री के टेस्ट दें ताकि आप अपना ड्रीम जो आप पा सकें। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ड्यू को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।